सो 2-3 दिन पहले एक वीडियो में अपन ने तुम्हें बोला था कि वेनम 3 के एंड में एक नहीं दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जिसमें से एक में नल दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की और हर किसी को मारने की धमकी देता हुआ दिखाएं, दूसरे में ये नल्ला बारटेंडर और एक एस्केप्ड सिम्बियोट और एक कॉकरोच दिखाया गया। लेकिन कुछ सेकंड्स के ये दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स एक बहुत बड़ा एंड सीक्रेट मैसेज कैरी करते हैं जो एमसीयू एंड सोनीवर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइडरमैन 4 से इनका एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है इन पोस्ट क्रेडिट सीन्स का, दोनों सीन्स का एक एक करके कर लेते हैं ब्रेक डाउन। सो नल वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को समझने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि मूवी की स्टार्टिंग कहां से हुई। मूवी की स्टार्टिंग में नल ये बताता है कि वो खुद गॉड ऑफ द वॉइड है एंड उसी ने सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। बेसिकली वो सारे सिम्बियोट्स का पापा है और उसके सिम्बियोट बच्चों ने उसे धोखे से उसके होम प्लैनेट क्लिंटार पर कैद कर दिया है और आजाद होने के लिए उसे चाहिए कोडेक्स, एक ऐसी चीज जो तब एडी की बॉडी में क्रिएट हुई थी जब वेनम 1 में रायट ने एडी को ऑलमोस्ट मार ही डाला था, लेकिन तब वेनम ने एडी की जान बचाई थी और उसी जान बचाने वाले प्रोसेस के दौरान ये कोडेक्स एडी की बॉडी में क्रिएट हो गया और यही कोडेक्स नल को आजाद करने की चाबी भी है। और इसी कोडेक्स को लेने के लिए नल जीनोफेजेस को अर्थ पर भेजता है, यानी वही 6 पैर वाले सिम्बियोटिक कुत्ते जिन्हें ट्रेलर में हमने उछल कूद करते हुए देखा है। और बाय द वे इन कुत्तों के मुंह में ना ब्लेंडर लगा हुआ है। अब ये तो स्पेस वाली दिक्कत हो गई, क्लिंटार और नल वाली दिक्कत हो गई। इधर अर्थ पर भी जनरल रेक्स ने अपने आदमी वेनम और एडी के पीछे लगा रखे हैं जो वेनम को और बाकी सिम्बियोट्स को अर्थ के लिए एक खतरे की तरह देखता है। तो वो इन्हें पकड़कर एडी को रास्ते से हटाकर वेनम को कैद करके उस पर स्टडी एंड रिसर्च करना चाहता है। तो एडी और वेनम इन सब से बचते हुए मैक्सिको, नेवाडा डेजर्ट और लास वेगस जैसे प्लेसेस पर भागते फिरते हैं। बट फाइनली जनरल रेक्स उन्हें पकड़कर एरिया 55 में डाल देता है। बट वहां पर जीनोफेज आकर कर देता है अटैक और तब डॉक्टर पेन ये छोरी ये इन सिम्बियोट्स को रिलीज कर देती है ताकि ये जीनोफेजेस को रोक सकें। अब जीनोफेज की जाती है फट, तो वो मिस कॉल मार के अपने जीनोफेज फ्रेंड्स को बुला लेता है और वो सब फिर वहां मौजूद लिटरली हर एक सिम्बियोट को मार डालते हैं। और एट लास्ट कोडेक्स नल के हाथ ना लगे, इसके लिए भाई जब वेनम के आगे कोई रास्ता नहीं रहता तो वेनम खुद को एडी से कर लेता है अलग और खुद को कर देता है सैक्रिफाइस। और ये एक्चुअल में मूवी का काफी इमोशनल टाइप मोमेंट था। सो यस, वेनम इज डेड एंड वेनम के सैक्रिफाइस के साथ ही वो कोडेक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है जो नल को आजाद होने के लिए चाहिए था, यानी नल अभी भी क्लिंटार में कैद है। उसके बाद एंड में हमें एडी को न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है, जो कि मैं आपको जाने कब से बता रहा हूँ कि टॉम हार्डी की न्यूयॉर्क से कुछ फोटोज लीक हुई हैं। तो एडी को एक्चुअल में न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है, लेकिन अब फर्क ये है कि उसके पास वेनम नहीं है, वो बिना वेनम के न्यूयॉर्क में घूम रहा है एंड न्यूयॉर्क में वो किससे ढूंढ रहा है और किससे मिलेगा मैं और तुम हम दोनों जानते हैं। वहीं एक जो बचा हुआ सिम्बियोट है वो डॉक्टर पेन के साथ चिपक लेता है। अब ये सिम्बियोट कौन सा था जो डॉक्टर पेन को मिला, ये मूवी में एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं हुआ है, बट ये स्क्रीम या फिर एग्नी इनमें से कोई एक डेफिनेटली हो सकता है। अब आ जाते हैं अपने मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स पर। सो मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो इसमें हमें नल दिखाया जाता है, देखने में काफी ईविल और मीनेसिंग लग रहा है वो, और बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत खिसियाया हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली उसका कोडेक्स पाने वाला मिशन फेल हो गया है। तो वो गुस्से में सबको गरिया आ रहा है। वो कहता है कि तुम्हारा चैंपियन यानी वेनम अब मर चुका है, किंग इन ब्लैक इज अवेक, योर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, एवरीवन विल बी बर्न्ड। लेकिन ये सीन थोड़ा सा मुझे फनी और कंफ्यूजिंग दोनों लगा, क्योंकि देखो जब कोडेक्स डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर नल कैसे अपनी कैद से निकल कर ये सब करेगा, जिन सब कामों को करने की वो अभी धमकी दे रहा है। बट इसका डेफिनेटली स्पाइडरमैन 4 से कुछ लेना देना तो हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली एडी जिस न्यूयॉर्क में है वो 616 तो नहीं है, एमसीयू तो नहीं है, बट क्या पता सोनी इसे बाहर वाले सीन की तरह बिल्कुल पलट दे और एडी को समहाउ 616 में पहुंचा दे। खैर वो बात की बात है, इस पर अभी मैं थोड़ी और रिसर्च करूंगा एंड एक्चुअल में भी एक तगड़ा लिंक निकल कर आया है नल और स्पाइडरमैन 4 के बीच का। तो जो भी हो, नल का ये सिर्फ एक छोटा सा डेब्यू था या कह लो कि टीज था,
मूवी मेकर्स ने भी इस बात पर प्रॉपर्ली बोला था कि नल इतना स्ट्रांग है कि उसे एक सिंगल मूवी में लाकर ही निपटाया नहीं जा सकता। तो जैसे थैनोस का इन्फिनिटी सागा में कई पॉइंट्स पर सेटअप किया गया था, कुछ वैसा ही काम सोनी ने यहाँ पर नल के साथ किया है। ऑल्दो सेटअप इतना भी स्ट्रांग नहीं दिखाया गया, इवन नल के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, उसका जो फेस था, उसकी CGI भी थोड़ी सी मुझे अनफिनिश्ड लगी, बट स्टिल देखने में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा था। स्टिल अगर वहाँ पर वो कोई अदर एक्टर कास्ट कर लेते, लाइक मान लो हेनरी कैविल को ले लेते या फिर नॉर्मन रीडर्स को ले लेते जिनकी नल के रोल में होने की अफवाहें उड़ी थी, तो वो मतलब कहीं ज़्यादा औसम लगते। और यहाँ पर अगर वो प्रैक्टिकल इफेक्ट यूज़ करते नल के लिए इंस्टेड ऑफ CGI, तो भाई एक अलग ही लेवल लगता नल। बट स्टिल इस पर मैं आगे और रिसर्च वगैरह करके आपको बताता हूँ एक सेपरेट वीडियो में कि कैसे नल जो है वो MCU और स्पाइडरमैन 4 वगैरह से कनेक्ट करेगा। वहीं बात करें हमारे अगले पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो उसमें हमें वही मैक्सिकन बारटेंडर दिखाया जाता है जो कि उसी बर्बाद हो चुके एरिया 55 से निकल रहा है एंड चारों तरफ तबाही और मौत के निशान है। ये सब देखकर कोई भी वो डर जाएगा, तो वो भी डर जाता है और चिल्लाने लगता है पागलों की तरह। एंड फिर हमें वो वायल दिखाया जाता है जिसमें वो सिम्बियोट कैट था जो जाकर बाद में डॉक्टर पेन से अटैच हो गया था, और एक कॉकरोच उस वायल के पास जाता हुआ दिखाया जाता है। एंड यहीं से पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म। सो ये सेकंड वाला पोस्ट क्रेडिट सीन नल वाले से भी कहीं ज्यादा कंफ्यूजिंग था। क्या सोनी अभी अपनी इस सिम्बियोटिक स्टोरी लाइन को और आगे ले जाएगा? क्योंकि अब वेनम तो आने से रही, वेनम का तो गुड बाय हो गया, वेनम तो मर चुका है और उसके जिंदा रहने के ऐसे कोई साइन भी मूवी में नहीं दिखाएगा जिससे वो वापस आ सके। तो क्या किसी और सिम्बियोट की सोलो मूवी बनेगी और क्या नल भी फिर उसी में आएगा इंस्टेड ऑफ MCU और स्पाइडरमैन 4? तो हाँ, मानता हूँ कई सारे सवाल हैं अभी जिनके जवाब धीरे धीरे मिलेंगे ही, बट ओवरऑल नल को छोड़कर पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा कुछ खास था ही नहीं। और स्पाइडरमैन को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसे भी ऑलमोस्ट जीरो ही थी पहले से ही। मुझे पता था भाई ये सोनी है, मार्वल नहीं है जो फैंस को वो दे देगा जो फैंस चाहते हैं। सो ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो हमें स्पाइडरमैन का इस मूवी से देखने को नहीं मिला, ना ही मूवी में ना ही किसी पोस्ट क्रेडिट सीन में, दूर दूर तक नहीं। और यही देखा जाए तो सोनीवर्स की मूवीज की सबसे बड़ी अब तक की कमी रही है, स्पेशली वेनम मूवीज की, कि उसमें स्पाइडरमैन का नामो निशान भी हमें नहीं मिला। हाँ, एक बार पोस्ट क्रेडिट सीन में जरूर फेस ऑफ दिखाया गया एक टीवी के थ्रू, बट स्टिल दैट वाज नॉट इनफ एंड अ बिट कंफ्यूजिंग टू। सो ओवरऑल दैट वाज इट गाइस। इफ वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है नल एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। मेरी दुनिया वालों ने हमें ढूंढ लिया, एक ऐसी चाबी है जिससे वो आजाद हो जाएगा। नल करेगा सबको खत्म। मैं तुम्हारी दुनिया खाक कर दूंगा। वेनम द लास्ट डांस।